ओके दोस्तों, आज हमारा नवा सवाल। चलिए समझते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 3x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करना है। यहाँ हमको बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि आपको इस सवाल को विलोपन विधि से हल करना है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, बिल्कुल भी नहीं कहा गया। तो हमको जो विधि अच्छी लगती है, जो आपको सरल लगती है, उस विधि से आपको इसको हल करना है। तो हम इस सवाल को विलोपन विधि से हल करना शुरू करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम समीकरण दे रखी है उनको उतार लेते हैं। पहली समीकरण क्या दी है? 2x प्लस 3y बराबर 11 है ना। इसको समीकरण एक नाम देते हैं। फिर दूसरी वाली उतार लेते हैं। 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसको हम समीकरण दो नाम देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके साथ भी दो है, इसके साथ भी दो है। ठीक है, तो हम इस समीकरण के अंदर भी दो का गुणा करेंगे, इस समीकरण के अंदर भी दो का गुणा करेंगे। इसकी बजाय सीधे सीधे हम कह देते हैं कि समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर संख्या सेम है, सेम होगी तो बिल्कुल हम ऐसे ही हल कर देते हैं। तो समीकरण एक माइनस दो से, एक माइनस दो से का मतलब है समीकरण एक में से दो को घटाने। ठीक है, हमने लिख दिया 2x प्लस 3y बराबर 11 और फिर 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। जब भी हम लिखेंगे घटाने पर, ठीक है दोस्तों, तो जब भी घटाने पर है लिखेंगे तो इनके साइन बदल जाएंगे। ये प्लस की थी माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की थी प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की थी प्लस की हो जाएगी। अब देखो ये तो कट गई, क्योंकि ये दोनों प्लस की है तो दोनों ही जुड़ जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? 4 और 3 7y हो जाएंगे। अब बराबर ये 24 भी प्लस के हो गए, 11 भी प्लस के है, तो 24 प्लस 11 कितने हो गए? 35 हो गए। अब ये 7 24 35 के बटे में चले जाएंगे, तो y बराबर हो जाएंगे 35 बटे 7। अब हम 7 से इस 35 को काट देते हैं। कितनी बार कटेगा दोस्तों? 7 पंजे 35, यानी 5 बार कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। 7 से कम 7 और 7 पंजे 35। ठीक है, हमारा y का आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। अब इस y के मान को हम अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो समीकरण एक में रख दें, चाहे समीकरण दो में रख दें। चलिए हम एक में ही रख के हल कर लेते हैं। यहां लिख देते हैं y का मान समीकरण एक में रखने पर। ओके, चलिए समीकरण उतार लेते हैं। अपन समीकरण एक क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 11। ओके, आगे का सवाल मैं यहां कर देता हूं आपके लिए। देखिए 2x था तो दो तो हमने सेम लिख दिए और x भी सेम लिख दिया, 2x पूरा सेम लिख दिया। फिर प्लस का था तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। ओके दोस्तों, फिर ये 3 है, ये 3 लिख दिए हमने। अब 3 के बाद y लिखा है, हम y का मान रख रहे हैं। कितना है y का मान? 5 है, तो y की जगह पर हम 5 लिख देंगे। तो ये हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। बराबर कितने हैं? बराबर 11 है, तो हमने 11 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया? 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो 2x प्लस 15 बराबर 11। ये 15 उधर चले जाएंगे, इधर कौन बचेगा? 2x बचेगा। तो 11 इधर प्लस के, 15 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, है ना। अब ये घटा देंगे हम, 2x बराबर घटा देंगे, कितने बचेंगे? माइनस के 4 बचेंगे, है ना। ये 2 इसके बटे में चले जाएंगे, तो माइनस 4 बटे 2 हो जाएगा। तो हम 2 से 4 को काट देंगे, तो आंसर जो आएगा वो माइनस का आएगा। अतः x बराबर -2 और y बराबर 5, ये हमारा आंसर आ गया। ओके दोस्तों, चलिए
समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अगला सवाल देखते हैं। ओके, तो अगला सवाल है हमारा, दसवां नंबर का सवाल हमारा, बताइए बताइए कि रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7 का युग्म, यानी ये जो दोनों समीकरण का जोड़ा है, युग्म संगत है या असंगत, संगत है या असंगत। हमको सिर्फ ये बताना है कि ये संगत है कि असंगत है, लेकिन ये बताने के लिए हमको इस सवाल को हल करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं दिया गया है। दिया गया क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमको दिया है सवाल के अंदर, क्या दिया है, 3x दिया है प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7 दिया हुआ है। ओके, तो इनके हम मान निकालेंगे। पहली समीकरण है तो इसको a1 b1 c1 कहेंगे, इसको a2 b2 c2 कहेंगे। दूसरी समीकरण है तो a1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये b1 है ना, समीकरण 1 है ये, तो समीकरण 1 के मान को a1 b1 c1 के नाम से बोलेंगे। तो a1 तो 3 हो गया, b1 2 हो गया और c1 बराबर 5 हो गया। ठीक है, फिर दूसरी समीकरण है तो हम इसको a2 कितना है, 2, b2 कितना है, माइनस के 3 और c2 कितना है, 7। ओके, अब देखिए हम इनको कंपेयर करेंगे कि a1 अपॉन a2 बराबर कितना आ रहा है, 3/2। फिर b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है, 2/-3। ठीक है, कामा c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है, 5/7। चलो, क्या a1 अपॉन a2 का मान b1 अपॉन b2 के बराबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। ये 3/2 है, ये 2/-3 है, यानी कि a1 का मान जो है वो a1 अपॉन a2 का मान b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, कि ये जो है संगत है। ओके, ये जो है संगत है। उसने हमसे पूछा क्या था कि आप बताइए कि ये संगत है कि असंगत है, तो हमने देख लिया कि इसके मान जो है वो बराबर नहीं है। तो अतः रेखिक समीकरण युग्म
असंगत है ना। अतः रेखिक समीकरण युग्म संगत है, हाँ संगत, युग्म संगत है। ठीक है, A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2 है, इस कारण से ये संगत है। ठीक है, यदि आपको हमारा सवाल समझाने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।